बॉक्सिंग टेस्ट में इंडिया के लिए इसके सिवा कोई अच्छी खबर नहीं है कि ट्रेविस हेड 0 के ऊपर आउट हुआ है और जसप्रीत बुमराह बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया। मतलब ये कि इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह के अलावा यानी आप ये कह लें कि अगर इंडिया इज्जत के साथ हार रहा था तो उसकी वजह ये थी कि बुमराह तगड़ी बॉलिंग कर रहा था और जब भी इंडिया को विकेट की जरूरत पड़ती तो जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी बॉलर आपको नजर नहीं आता और उधर से ट्रेविस मार मार कर इनको सही तरीके से जो है वो यानी कि बंदर बनाया हुआ था इनको। अब यानी वो बोल के कहता था तू आ, तुझे पेलता हूं मैं, तू आ, मतलब इस तरीके से लिटरली मारा है। और इंडियन मीडिया ये मजाक उड़ाता था कि ट्रेविस साहब आपका कोई चेक तो नहीं बाउंस हो गया आईपीएल में, आए बैठ के बात करते हैं यार, आप तो क्या मारामारी आपने मचाई हुई है। लेकिन अब वो जो बुमराह है जो इंडिया की इज्जत थोड़ी बहुत रख लेता था उसके एक्शन के ऊपर सवाल उठ गया है और ब्रॉडकास्टर ने अब इंडियन जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग एक्शन के ऊपर जो बात की है और उसके बाद इंडियन मीडिया के में जो थरथली मची हुई है कि यार एक बुमराह ही तो आ जाकर बचा था, वो भी गया तो फिर हमारा क्या हाल होगा। और जनाब कोहली साहब पहले मेलबर्न में वहां पर सहाबियों के साथ लड़ गए, उसके बाद उनको वहां पर बदमाश करार दिया गया। अब वो एक नया लड़का जो आया है ऑस्ट्रेलिया का, अच्छा परफॉर्म किया उसने, उसके साथ लड़ पड़े हैं। यार अपनी क्रिकेट के ऊपर तवज्जो दो, इन चीजों को छोड़ो। अच्छा बात कर लेते हैं, पहले बुमराह की बात कर लेते हैं, कोहली की बात करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस नहीं चला तो स्टीव स्मिथ किसके लिए है? वो भी तो इंडिया के लिए है ना। और बुमराह का और ट्रेविस हेड का ये कंपैरिजन भी करेंगे कि ट्रेविस हेड इतना इंडिया को मारता क्यों है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुमराह साहब जो हैं, इनका जो बॉलिंग एक्शन है, आप ये पिक्चर भी देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने, ब्रॉडकास्टर ने ये सवाल उठाया है कि बुमराह का जो बॉलिंग एक्शन है आईसीसी के कवानीन के मुताबिक आपका जो आर्क है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड का बनना चाहिए, लेकिन पिक्चर में ये देखा जा सकता है कि बुमराह का जो आर्क है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बन रहा, उससे ज्यादा का बन रहा है जो कि इल्लीगल है। पाकिस्तान के सईद अजमल बैन हुए इसी वजह से, सुनील नारायण बैन हुए वेस्ट इंडीज के इसी वजह से। अब अगेन जो है, अच्छा सईद अजमल का तो कैरियर ही खत्म कर दिया, तबाह कर दिया, और इतनी क्लास का बॉलर मेरे ख्याल में बहुत कम आए। सुनील नारायण ने अपने बॉलिंग एक्शन में कोई थोड़ी बहुत तब्दीली कर ली थी और उसके बाद दोबारा उन्होंने खेलना शुरू कर दिया, लेकिन वो चीज नहीं बन सके वो जो थे असल में। अब बुमराह जो हैं, अच्छा ये होता क्या है कि जब आपके बॉलिंग एक्शन इस तरह से मशकूक करार दिया जाए तो उसके बाद आपको स्कैनर के अंदर से गुजारना पड़ता है। लेकिन चूंकि बुमराह जो हैं वो इंडिया से हैं और इंडिया एक ताकतवर बोर्ड है जो पाकिस्तान में होने वाले इवेंट को भी दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट करवा सकता है। 7 बोर्ड एक तरफ खड़े होते हैं, इंडिया एक तरफ होता है, इंडिया की बात मानी जाती है। तो इस सिचुएशन में बुमराह जो है वो अभी तक कंप्लीटली बैन हो चुका होता। अगर वो श्रीलंका से होता, अगर वो वेस्ट इंडीज से आया होता तो अभी तक वो बैन हो चुका होता। लेकिन अब बुमराह के खिलाफ जो कैंपेन है वो तगड़े लेवल के ऊपर चली है और ऑस्ट्रेलियन जो ब्रॉडकास्टर हैं उन्होंने बुमराह के एक्शन को इलीगल करार दिया है और ये कहा है कि अब बुमराह को भी उसी स्कैनर से गुजारना चाहिए जिससे सईद अजमल और सुनील नारायण को गुजारा गया था, मलक को गुजारा गया था, उससे पहले मोहम्मद हफीज को गुजारा गया था, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बॉक्सिंग टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया तगड़ी पोजीशन में है, 311 रन उन्होंने बनाए हैं। पैट कमिंस और स्टीव स्मिथ जो है वो खेल रहे हैं तगड़ी, मतलब ट्रेविस हेड, पहले तो कहते थे हमें ट्रेविस हेड मारता है, अब ट्रेविस हेड नहीं भी चलेगा तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत तगड़ी है, कम से कम आपसे बहुत तगड़ी है। और उन्होंने 311 रन बना दिए हैं, 6 उनके खिलाड़ी आउट हुए हैं, 409 रन ट्रेविस ने अभी तक बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया के टॉप के जो 5 बैटर्स थे उन्होंने 410 रन बनाए थे। एक तरफ पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम, दूसरी तरफ पूरी जो है वो यानी बाकी 5 बैटर।
इधर विकेटों में देखा जाए तो एक तरफ जसप्रीत बुमराह है, दूसरी तरफ इंडिया के सारे बॉलर हैं। यानी ट्रेविस वर्सेस जो है वो जसप्रीत ही हो रहा था, बाकी सब जो हैं वो एवं ही साथ लगे हुए थे। अब विराट जो है उसने ऑस्ट्रेलिया के जो नए ओपन हैं सैम कॉन्स्टेंस, उनके साथ बदतमीजी की है। पहले मेलबर्न में खातून जो एंकर है उनके साथ बदतमीजी की थी इन्होंने, तो वहां पर इनको बदमाश भी करार दिया गया था। अब पूरी दुनिया विराट कोहली के ऊपर लान तान कर रही है कि खुद तो तुमसे खेला नहीं जाता। विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल, इन सब की जो एवरेज है फॉरेन पिचेस के ऊपर, ये एक की भी 30 नहीं है, 24, 25, 28 इससे ऊपर नहीं ये जाते। लेकिन बॉलर्स जो हैं इंडिया के, उनकी 30 से ऊपर है। तो इससे आप ये अंदाजा लगाएं खेला तुमसे जाता नहीं है। तुम कभी एयरपोर्ट के ऊपर लड़ते हो, कभी तुम जाकर बैटर्स के साथ लड़ते हो। अपनी क्रिकेट के ऊपर तवज्जो दो। और अभी जो हालात आपके चल रहे हैं, ये ना हो कि इसी इवेंट के एंड के ऊपर आप और रोहित को रिटायर्ड होना पड़े और आप अच्छे मतलब परफॉर्म किया आपने, आपको किंग का खिताब भी मिला है आप, लेकिन कम से कम किंग के का ख्याल आप रख लो। बाकी जो हैं वो अभी तक, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जसप्रीत बुमराह के इलीगल एक्शन के खिलाफ आवाज़ उठना हो, ऑस्ट्रेलिया की पहले दिन में 311 रन 6 आउट ये बात हो, या फिर ट्रेविस के 0 के ऊपर आउट होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया क्या इतना तगड़ा परफॉर्म करना हो, हर चीज़ विराट का लड़ना हो, हर चीज़ ऑस्ट्रेलिया के हक में है, सिवाय इस बात के कि ट्रेविस 0 के ऊपर आउट हुआ है। और कंप्लीट जो डोमिनेंस है वो ऑस्ट्रेलिया की है। और इंडिया का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का ख्वाब है वो भी अब पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता। और अभी से इंडियन मीडिया ने भी अपनी टीम के ऊपर क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर दिया है और ये दवा मांग रहे हैं सारे कि अल्लाह अल्लाह करके कुछ हो या ना हो, बुमराह किसी तरीके से बच जाए। बोर्ड भी ये कोशिश करेगा, लेकिन अब जो क्वेश्चंस उठे हैं तो डेफिनेटली स्कैनर से कम बुमराह को अब गुजारना पड़ेगा, क्योंकि पता चल सके कि ये जो आर्क का एंगल है ये कितना है। आपने भी इसके ऊपर अपनी ओपिनियन भी देखनी है, और क्या आपके ख्याल में बुमराह का जो बॉलिंग एक्शन है वो लीगल है या इलीगल, आपने भी इसके ऊपर लाजमी अपनी ओपिनियन लिखनी है। अल्लाह।